क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं? पर क्या आप रोज एक ही तरह का एक्सरसाइज करते हैं? और हमारी एज हो या हेल्थ कंडीशन ये चेंज होती रहती है और उसके हिसाब से हमारी एक्सरसाइज को भी हमें बदलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी एक्सरसाइज की जरूरत है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहे। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल बनाएगा। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल फंड्स के बारे में, यानी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स एक ऐसे फंड्स होते हैं जो किसी भी क्वांटिटी और मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम पर एक ही कंडीशन लागू होती है कि अपने कॉर्पस का 65% इंडियन इक्विटीज में निवेश करना जरूरी होता है। मतलब इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट मार्केट कैप के कंपनीज में निवेश कर सकता है। मार्केट कैप बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। मार्केट कैप मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है और इसी मार्केट कैप के हिसाब से इन कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। पर फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज पर मार्केट सिनारियो, और बीच बीच में जब चाहे तब वो बदल भी सकते हैं। अब जानते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के फायदे क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है अफोर्डेबिलिटी। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ बेस्ट स्टॉक के कॉम्बिनेशन में निवेश करने का मौका मिल जाता है। दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अभी के कंडीशन में जिसमें मार्केट काफी वोलेटाइल है, आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी सिर्फ एक मार्केट कैप में आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जहां लार्ज कैप कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है, वहीं मिड एंड स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को वैल्यू को ग्रो करती है। इससे बुल रन में आपके पोर्टफोलियो जो है आउट परफॉर्म कर सकता है, वहीं बेयर रन में इससे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। थर्ड है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। सिर्फ मार्केट कैप ही नहीं, फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर के पास ये भी फ्रीडम होता है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स, थीम्स और इंडस्ट्रीज में भी फंड एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। जिन सेगमेंट में रिस्क ज्यादा है, फंड मैनेजर वहां से पैसे निकालकर उन सेगमेंट में पैसे डाल सकता है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स लास्ट 3 सालों में कितने रिटर्न दिए। ये कुछ टॉप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स है। इससे हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज इस कैटेगरी ने पिछले 3 सालों में 18 से 19% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। क्योंकि इस फंड का 65% पैसा जो है इक्विटी में निवेश होता है, इसलिए इस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन लगता है। अगर आप 1 साल के अंदर इन म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो आपको 15% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और 1 साल के बाद 1 लाख तक हुए कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं कब आपको फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। इस कैटेगरी में आप तभी निवेश करें जब आपकी रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है और वोलेटाइल मार्केट में आप पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। साथ ही आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो कि इस 5 से 7 साल के लिए। फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा निवेश का ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करें, वो भी थोड़े कम रिस्क में। पर ध्यान रहे, शॉर्ट टर्म में ये फंड्स बेंचमार्क से भी अंडर परफॉर्म कर सकता है, तो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। और फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करने से पहले फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज को भी चेक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन फंड्स में फंड मैनेजर का रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट करके दे सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हैं कि आपको कौन से फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, या अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।